आज वाणी संयम दिवस है और वाणी हमारे जीवन व्यवहार का एक सक्षम साधन है। हम वाणी के प्रयोग के द्वारा व्यवहार करते हैं। अब वाणी एक उपलब्धि है, लब्धि है। अब चाकू है, चाकू एक चीज है, उसका उपयोग कैसे करना और कहां करना वो महत्वपूर्ण बात है। एक औजार से किसी मरीज का ऑपरेशन भी किया जा सकता है और ऐसे शस्त्र से किसी की जान भी ली जा सकती है। तो चाकू है, चलाना कहां और कैसे वो खास बात है। चाकू से साग बनाते हैं या चाकू को और कहीं चला रहे हैं। तो चाकू का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। इसी प्रकार यह हमारी वाणी है, हम इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। अब वाणी के बारे में अनेक बातें बताई गई हैं। अब वाणी है, हम उसका उपयोग कहां करें और कहां न करें। जरूरत नहीं है तो अनावश्यक हमारी शक्ति का हम क्यों उपयोग करें, अनावश्यक इसका व्यय क्यों करें। तो जरूरत नहीं है तो होठ बंद पड़े हैं। जैसे रत्न मंजूषा है, आपके पास मानो रत्न हैं, हीरे हैं, अच्छी कीमती चीजें हैं, उन्हें दिन भर थोड़ा ही काम लेंगे, अंदर पड़े हैं। जब कोई मौका आएगा, विशेष कोई फंक्शन होगा, विशेष कोई कहीं जाना, तो वो कुछ पहन के मान लो जाएं, बाकी तो अंदर पड़े हैं। तो जैसे आपकी रत्न मंजूषा हो, पेटी हो, हीरे आदि वो अंदर पड़े हैं डिबिया में, जहां जरूरत वहां उनका उपयोग हो सकता है। हमारे शब्द हैं, हम उनको भी एक प्रकार के रत्न मान लें। हमारे शब्द भी रत्न हैं। तो जैसे रत्न रत्न मंजूषा में पड़े रहते हैं, मौके मौके पर उनका उपयोग करते हैं, इसी तरह हमारे शब्द शब्द मंजूषा में पड़े रहें। यह हमारा मुंह है, वो शब्द मंजूषा है। यह हमारे होठ हैं, उसका ढक्कन है, दरवाजा है, ढक्कन को दरवाजा बंद रखे। हमारे शब्द रत्न अंदर पड़े हैं। अब जहां जरूरत है वहां उनको काम में ले लें, वहां उपयोग कर लें। अब जरूरत नहीं है वापिस उनको अंदर स्थापित रखें, वापिस अपने गेट बंद कर लें। जैसे आप शहरों में मकान में रहते हैं, संभवतः आमतौर से फ्लैट आदि के गेट बंद रहते हैं। जहां कोई लगा कि कौन आया है, पहले अंदर से देखो कौन आदमी है, तरीके से देखो कौन आया है, अच्छा घर का ही अच्छा आदमी है, परिचित है तो खोल दे, अपरिचित है तो नहीं खोलेंगे गेट को, हो सकता है। इसी तरह भी हमारा अभी कौन सामने है, इनको यह रत्न देने की जरूरत है क्या, कि लायक हैं, योग्य हैं, इनको मेरे रत्न देने चाहिए। तो शब्द मंजूषा में से शब्द रत्नों को निकालते रहो, देते रहो, कि जरूरत नहीं है अभी इनके सामने, अपने मंजूषा बंद पड़ी है। तो हम अपने मुंह को एक शब्द रत्न मंजूषा के रूप में रखें कि जरूरत हो वहां उदारता से दे दे, जरूरत नहीं है तो हमारी मंजूषा हमारे पास बंद पड़ी है। तो वाणी संयम का तरीका यह है कि हम अपने शब्दों को रत्न, एक प्रकार के रत्न मान करके चले, अपने मुंह को रत्न मंजूषा की तरह शब्द रत्न मंजूषा के रूप में बना करके रखें कि जरूरत होगी वहां रत्न निकाल के दे देंगे, जरूरत नहीं है तो हर किसी को नहीं देंगे। हमारे रत्न हमारे पास पड़े हैं, हमारी ये शब्द मंजूषा बंद पड़ी है। तो यह परिमित भाषिता वाणी संयम का महत्वपूर्ण सूत्र है। हम परिमित भाषी बने रहें, परिमित भाषी बने, मित भाषी बने। आगम में कहा गया मियम अदुत्थम अणुवी भाषय सयानम, मियम अदुत्थम अणुवी भाषय,
कि मित भाषक रहो, परिमित बोलो, अनावश्यक मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, और जो बोलो वो अदुष्टम, दोष रहित भाषा होनी चाहिए। हमारे साधु साधियां बैठे हैं कि बोलना तो दोष रहित भाषा होनी चाहिए। दोष रहित भाषा कि कोई गृहस्थ है कि आइए सा आओ 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 बैठो, ऐसा साधु को नहीं बोलना होता, आओ आओ नहीं करना चाहिए। इसी तरह चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ नहीं बोलना होता है साधु को। गृहस्थों को चले जाओ आओ ये हमारी भाषा नहीं होती है। तो कि हमारे शास्त्र में कि इस बात को यूं नहीं बोल करके अपेक्षा हो तो यूं बोल देना चाहिए। जब तुम्हें कमरे में मान लो हॉल तुम्हें चाहिए, आहार करना है, गृहस्थ वहां है, जाओ जाओ नहीं बोलना। तो क्या बोलना कि श्रावक जी अब आहार का समय है, यहाँ आहार करना है, अब यहाँ आहार करना है, अब हमारा आहार का समय हो गया है। तो विवेकी अपने आप ही फिर वहां से जा सकेंगे। या आप अब यहां न रहें तो ठीक, अब आप यहां न रहें तो कैसा रहे, आप यहां न रहें तो कैसा रहे, इतने में समझ जाएंगे तो वहां चले जाएंगे। अपने न जाओ जाओ नहीं कह करके आप यहां नहीं रहें तो कैसा रहे, अब जरूर अब स्थान की हमें जरूरत है, अभी इतना सा बोल, तो आओ जाओ नहीं बोलना चाहिए। इसी तरह खाओ पियो, ऐसा हमें साधु की भाषा गृहस्थों के लिए नहीं। तो साधु अदुत्थम, दोष रहित भाषा बोले कि गर्मी बहुत है, पंखा चला दो जी, पंखा चलाओ जी, ऐसा साधु को नहीं बोलना, पंखा चलाओ चलाओ, कामना भी नहीं करनी चाहिए। तो साधु अदुत्थम, दोष रहित भाषा, गृहस्थ भी दोष रहित, अपनी सीमा में गृहस्थ भी दोष रहित भाषा बोले। गुस्से में क्यों बोलना किसी को, जहां तक हो सके शांति से बात कर सके। अदुत्थम। तीसरी बात है अनुवी भाषा, विचार के बोलो, कोई खास बात बोलनी है तो सोच के बोलो, हर कोई बात हर कहीं नहीं कहनी चाहिए। तो चिंतन पूर्वक बोले, अचिंतित अनपेक्षित अवांछनीय भाषा का प्रयोग साधु को नहीं करना चाहिए। तो ये साधु साधियों की तो जो भाषा समिति है, उस भाषा समिति के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए कि दरवाजा बंद कर दो, वो ऐसा कर दो, ऐसा गृहस्थों को नहीं। साधु खुद भी बंद करे दरवाजा तो प्रेरणा प्रतिलेखन करना चाहिए, हमें गेट बंद करना है तो बीच में कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। हमारे छोटे संत हैं, साधियां है कि गेट बंद करना, खिड़की बंद करना, देखा ही नहीं फट बंद कर दिया, कोई छिपकली अंदर है तो फिर क्या होगा। तो प्रतिलेखन करो, या फिर प्रमादन भी कर सकते हैं, रात आदि है तो कोई जीव जंतु, बीच में कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो गृहस्थ ऐसा कर दो, हम करें तो प्रतिलेखन करके। तुम टॉयलेट में जाते हो, गेट को बंद किया, पहले देखो बीच में कोई जीव जंतु नहीं है ना, फट बंद कर दोगे तो जीव जंतु मर जाए तो हमारा प्रतिलेखन करना धर्म है। देख देख के गेट आदि को, खिड़की आदि को बंद करना चाहिए ताकि जीव हिंसा न हो। तो बोलने में भी किसी को बिना मतलब तकलीफ क्यों पड़े, ऐसी जबान क्यों बोले जिससे दूसरे को कष्ट पड़े। अब बड़े संत आए हैं तुम्हारे पास, पधारो पधारो महाराज, पधारो पधारो बोल दो, अच्छा शब्द है, पधारो सा, विराजो महाराज, कृपा करो, विराजो, अच्छा शब्द हो जाएगा। एक आओ आओ, अजो अजो अजो, क्यों बड़े संत हैं तभी पधारो महाराज, पधारो विराजो महाराज, लुंका बिछा दो, पधारो विराजो। तुम्हारे पास आए हैं तो सम्मान करो, आतिथ्य करो, अच्छा उनको स्थान दो, अच्छी भाषा बोलो। तो बड़ों से बोलना है, बड़े संत हैं तो तुम्हारे पास आए हैं तो बड़ी भाषा बोलो, पधारो महाराज, ताकि मौके पर ठीक है कुछ भी सामान्यतया बड़े संत हैं तो बड़ी अच्छी भाषा बोल के उनका सम्मान करें। तो ये व्यवहार में हमारा बोलना चलना। अब कोई वृद्ध संत आ गए, मान लो वृद्ध हैं, अब वो उनके हाथ में कंबल है तो उनका लेके बिछा दो, वो आराम से बैठ जाए, वरना वो झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, बिछाएंगे, तुम पहले ही बिछा दो, तुम्हारे पास ही वो खड़े हैं तो विनय भी हो गया, सेवा भी हो गई साथ में। तो छोटी छोटी वृद्ध साधियां है, आजकल तो व्हील चेयर बहुत, आजकल व्हील चेयर भी होती है, वरना थोड़ा बहुत हाथ का सहारा दे के उनको भी अच्छी तरह बिठा दे, उनको आराम से उनका बैठना हो जाए।
और पेड़ियां आ गई, वृद्ध संत आसपास ही हैं, काट का सारा दे दिया, उनके चढ़ने में सुविधा हो गई, तुम्हें सेवा का लाभ मिल गया। तो ये बोलने में, चलने में, व्यवहार में हम विनय सेवा का उपयोग करें तो हमारा व्यवहार और व्यवहार कौशल और क्या होता है, और क्या व्यवहार कौशल है, इन बातों का हम ध्यान दे लें। एक हमारे संतों को याद, एक पहले किताबें थी, मुनिश्री श्रीचंद जी स्वामी कमल की किताबें थी, उनका नाम था व्यवहार, कोई व्यवहार प्रशिक्षण, व्यवहार कौशल। हमारे साहित्य समिति के संत हैं, बहुत वर्षों पहले श्रीचंद जी स्वामी तमकोर वालों किताबें थी, कोई छोटी छोटी किताबें थी, उनमें ये विषय था व्यवहार, व्यवहार के बारे में। वो किताबें कभी मिले ना योगेश को, उनमें कई बातें ऐसी मिल सकती है कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो ऐसी कई किताबें आजकल और भी कई दूसरों की भी किताबें मिल सकती है कि व्यवहार कैसे हमारा अच्छा रहे, बहुत कई किताबें ऐसी मिल सकती है। तो लोक व्यवहार, हमारा परस्पर व्यवहार कैसे चले, तो थोड़ा बोलने में, चलने में, इन चीजों में विनय आदि का ध्यान दे लें तो हमारा व्यवहार है वो कुशल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। थोड़ी उदारता रखें, उदारता से व्यवहार करें तो व्यवहार कौशल निष्पन्न हो सकता है। तो आज यह वाणी संयम दिवस है। मौन भी किया जा सकता है, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो मौन करें, अपेक्षा हो तो बोलें, और अपने इस शब्द मंजूषा, शब्द रत्न मंजूषा को संभाल करके रखें, हर कहीं न खोलें, जरूरत हो वहां खोल के रत्नों को निकालें, बाकी हमारे रत्न हमारे पास सुरक्षित पड़े रहें। हम रत्न मंजूषा की तरह शब्द रत्न मंजूषा को अपने पास सुरक्षित रखने का प्रयास करें और यथा अपेक्षा उन रत्नों का, शब्दों का उपयोग भी कर सकते हैं। ओम।